हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वैंगसेन खाने से इनकार कर रहा होता है। दूसरी से बोलता है कि मैं खुद तुम्हें खिलाता हूँ। वैन अभी भी इनकार कर रहा होता है। वो खाना उसके मुंह में डाल के आगे हाथ रख देता है। दूसरी बोलता है अगर तुमने इसे ना खाया ना तो तुम्हारा फाइन ट्रिपल हो जाएगा। वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है। नेक्स्ट सीन में चिंग को दिखाया जाता है जो कि लेट नाइट तक काम कर रहा होता है। तभी उसकी मोम की कॉल आती है। वो अपनी मोम को बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ। उसकी मोम बोलते हैं कि तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो। फिर वो अपनी मोम को बोलता है क्या एक और ब्लाइंड डेट। फिर बोलता है ओके अभी मुझे काम है और कॉल को कट कर देता है। उसके बाद वो सामने पड़ा हुआ बॉक्स देखता है। वो उसे खोलता है तो उसमें चॉकलेट्स होती हैं। उसे देख के जंगही की याद आ जाती है, उसने भी इसे चॉकलेट्स दी थी। चिंग बोलता है क्या ये हम हो सकते हैं। चिंग उसे अपने ख्याल से बाहर निकालते हुए किसी को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में वैन सोया हुआ होता है। उसके मोबाइल पे कॉल आती है तो उसे उठाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही मोबाइल के पास जाता है दूसरी उसका मोबाइल पीछे कर देता है। वो अपने मोबाइल को पकड़ने की कोशिश में बेड से नीचे गिर जाता है। दूसरी उसे बोलता है कि सोने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, उठ जाओ, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। वैन बोलता है क्या मैं थोड़ी देर और नहीं सो सकता, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ही बाहर होते हैं। वैन बोलता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी सुबह यहाँ पे क्यों ले आए। दूसरी बोलता है क्योंकि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। वैन बोलता है तो दूसरी बोलता है तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। वैन शॉक्ड होते हुए बोलता है ट्रेनिंग में ये भी है। दूसरी बोलता है हाँ। वो उससे कुछ पेज दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ याद रखना होगा फ्यूनरल इंडस्ट्री के बारे में। वैन बोलता है तुम चाहते हो कि मैं जोकिंग करते वक्त इन सब को याद करूं। दूसरी बोलता है तो क्या तुम समझ गए। वैन बोलता है हाँ। वो उससे 2-3 बार पूछता है। वैन यस बोलता है तो दूसरी बोलता है ठीक है अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वैन जोगिंग कर रहा होता है और दूसरे साथ में उसको वो रूल भी याद करवा रहा होता है। नेक्स्ट चिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पिक ले रहा होता है। उसके बाद वो जंगही को मैसेज करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी ब्लाइंड डेट की लोकेशन भेज दी है, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। फिर वो थोड़ी देर वेट करता है। फिर बोलता है ये अजीब बात है, वो सच में नहीं आ रहा। फिर वो अंदर जाने लगता है। तभी जंगही आके उसका बाजू पकड़ लेता है। चिंग पीछे देखता है तो जंगही उसे बोलता है तुम वहाँ पे मत जाओ, मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। चिंग काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वैन दूषी के पास आता है और बोलता है कि फाइनली ये खत्म हो गई। दूषी उसके लिए पेपर ब्लास्टर चलाता है। वैन जिस देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वैन बोलता है तुम्हारा रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा था। दूषी बोलता है कि तुम्हें सारे कंफेटी उठाने हैं। वैन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। दूसरी बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्लो भाग रहे थे इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है और ये तुम्हारी कंसंट्रेशन में भी हेल्प करेगा। वैन बोलता है ये बहुत बुरा मजाक है। दूसरी बोलता है जाओ और जाके ये करो। दूसरी बोलता है कि तुम इसे ट्रेनिंग समझ के कर सकते हो। वैन बोलता है नहीं। दूसरी बोलता है जाओ और जाके करो। वैन भी चला जाता है लेकिन मुंह बनाते हुए काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दूसरे को शावर लेते हुए दिखाया जाता है। तभी वैन उसका डोर नॉक करता है और पूछता है कि अंदर कोई है। तभी दूसरी आके डोर ओपन कर देता है। वैन काफी ज्यादा शॉक्ड उसकी बॉडी देख रहा होता है। वो जैसा ही टच करने वाला होता है दूसरी उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैन बोलता है वो मेरा बाथरूम थोड़ा सा खराब हो गया तो क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ और तुम किसी से कह दो कि वो उसे ठीक करवा दे। फिर दोनों ही बार बार एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं तो वैन बोलता है कि तुम एक साइड से होके गुजरो। दूसरी जाने लगता है लेकिन वैन के ब्रेसलेट में उसका टॉवल अटक जाता है। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हुआ। वैन बोलता है सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा ये मतलब नहीं है कुछ नहीं है वहाँ पे, पर मैं क्या बोले जा रहा हूँ। दूसरी बोलता है मेरा टॉवल वापस करो। वैन बोलता है वो कैसे। दूसरी बोलता है ये छोड़ो और मेरा टॉवल वापस करो। वैन दूसरी तरफ फेस करते हुए बोलता है ये लो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। अंदर जाके फिर भी पीछे से उसे ही देख रहा होता है। दूसरी साइड पे जंगही मीट बना रहा होता है और चिंग बैठ के उसे देख रहा होता है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगही जा रहा होता है। चिंग उसे पीछे से आवाज देता है और बोलता है ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो। उसके पास आके बोलता है कि मैंने टीचर से सुना कि तुम अकेले ही रहते हो, क्या अकेला रहना बोरिंग नहीं है। मेरी फैमिली आज घर नहीं आने वाली और मुझे भूख भी लगी है। फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं डिनर के लिए तुम्हारे घर जा सकता हूँ। जंगही उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। प्रेजेंट में जिन्ही उसे मीट सर्व करता है और बोलता है सर आपका फूड रेडी है। चिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे भूख लगी है, तुम मुझे यहाँ पे घसीट के ले आए उससे पहले कि मैं कुछ खा सकता। चिंग खाना स्टार्ट करने लगता है तो जिन ही उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि पहले मेरे से प्रॉमिस करो। चिन बोलता है ठीक है पहले मुझे एक बाइट तो लेने दो। जिन ही बोलता है कि तुम उन लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पे ना जाओ जिनको तुम लाइक नहीं करते। चिन बोलता है अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला ही नहीं जिसे मैं लाइक करता हूँ तो तुम मेरे साथ रहोगे। जिन्हें ही बोलता है हाँ मुझे लगता है
चैन बोलता है तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए और उसे अपने क्लोज कर लेता है। जिनी बोलता है कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और जल्दी से उठ के अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दूषी को दिखाया जाता है जो कि वैन के ब्रदर से बात कर रहा होता है। उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ कंट्रोल में है। कॉल कट होने के बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वैन का ब्रदर दूषी को एक फाइल देता है और बोलता है कि इसे देखो और वैन को इस बारे में मत पता चले। दूषी इसी चीज को लेके थोड़ा सा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में वैन को दिखाया जाता है जो कि नूडल्स खा रहा होता है, साथ में बियर पी रहा होता है, काफी ज्यादा नशे में होता है। तभी दूषी उसके पास आ जाता है। वैन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पे दूषी नजर क्यों आ रहा है। फिर उसका फेस टच करते हुए बोलता है तुम रियल हो क्या, तुम नींद में चल रहे हो। दूषी उसके क्लोज आता है और बोलता है मैं ये सब खाने के लिए किसने अलाउ किया। वैन चेयर पे चढ़ के खड़ा हो जाता है। दूषी से बोलता है तुम रूम में जाओ, ये सब कुछ मैं क्लीन कर दूंगा। वैन बोलता है तुम्हें पता है क्या, मुझे पता है कि मेरी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पता है कि आगे सारी जिम्मेदारियां मुझे ही संभालनी है, लेकिन मेरी रूह वो खाली है बिल्कुल। मेरे सिर्फ 2 ही फ्रेंड हैं, उन्होंने किसी तरह अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लिया है। लेकिन मुझे सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है, सिंगिंग लोगों को वार्मथ करती है, यहाँ तक कि सिर्फ अगर एक भी पर्सन होगा तो मैं उसके लिए भी सिंगिंग करूंगा। दूषी बोला तुम्हें पता है ना कितनी लेट हो चुकी है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वैन बोलता है मुझे ये सॉन्ग फिनिश करने दो, उसके बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, ओके। और वो जोर जोर से गाना स्टार्ट कर देता है। दूषी उसे अपने शोल्डर पर उठा के ले जाने लगता है। वैन चिल्ला रहा होता है कि दूषी ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे अपना सॉन्ग कंप्लीट करने दो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। दूषी उसे बेड पे उतारता है लेकिन वैन उसे बैक हक कर लेता है और बोलता है कि ये कॉन्सर्ट का टाइम है, चलो शुरू करते हैं। मैं कॉन्सर्ट में अकेला नहीं रहना चाहता वरना मैं डर जाऊंगा। तुम्हें पता है कि मैं इतना क्यों डरता हूँ, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम किसी और को इस बारे में मत बताना। मेरे भाई की वजह से जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसी स्केरी जगह पे ले जाता था जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। दूषी बोलता है वो सिर्फ तुम्हें हॉस्पिटल और फेयरवेल सेरेमनी में लेके जाता था, तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए ताकि तुम्हें इसकी आदत हो जाए, वो सब कुछ तुम्हें ट्रेन करने के लिए था। वैन बोलता है तुम मुझे इतनी अच्छे से कैसे जानते हो, क्या तुम छुप छुप के मुझे देखते रहते हो। और उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। फिर बोलता है नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सब कुछ तुम सिर्फ अपनी जॉब की वजह से करते हो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता था डेड बॉडी से। दूषी बोलता है कि डेड बॉडी को देख के कोई भी नहीं डरता, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो बेजान होती हैं, स्पेशली वो लोग जो इस काम में नए होते हैं, उनको शुरू में ड्रोने ड्रीम आ सकते हैं। वैन बोलता है कि तुम क्या करोगे कि मुझे डर ना लगे। दूषी बोलता है कि फ्यूनरल डायरेक्टर जब डर जाते हैं तो वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पर्सन पीसफुली दूसरी दुनिया में जा सके। जब आप फ्यूनरल में डायरेक्टर होते हैं तो आपको एक गहरी सांस लेनी चाहिए और उस पर्सन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वैन बोलता है तुम कह रहे हो। फिर वो सीधा होकर बैठ जाता है और उसका बाजू पकड़ता है और बोलता है इस तरह, और उसके शोल्डर पर सर रख लेता है और वहीं पर सो जाता है। दूषी उसे आराम से उसकी जगह पे लटा देता है और वहीं पे बैठा हुआ होता है और वैन के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन सिंगिंग कर रहा होता है और दूषी दूर बैठा उसे देख रहा होता है और स्माइल करता है। और प्रेजेंट में वैन वो सारी डरोनी चीजें देख रहा होता है अपने ड्रीम में, जिसकी वजह से वो डर जाता है। दूषी देख के उसे कम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। वैन आंखें खोल के उसे देखते और बोलता है फिर से तुम। उसे याद आता है कि दूषी उसे उठा के रूम में भी लेके आया था। वो दूषी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से उन दोनों की किस हो जाती है, जिसे देख के वैन के तो पूरे का पूरा नशा उतर जाता है और जल्दी से उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ड्रीम देख रहा था, मैं सिर्फ एक गोस्ट को पकड़ रहा था। दूषी उसे चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन अपने दिल पे हाथ रखता है, उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होती है और दूसरी साइड पे दूषी, उसकी भी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होती है तो अपने दिल पे हाथ रख लेता है। वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और शाय भी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी दूषी उसके पास आता है। वैन बोलता है कल। दूषी बोलता है कल तुमने कहा था कि तुम हार्ड वर्क करोगे और अपनी कही हुई बात को मत भूलना। वैन बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं कल ड्रंक था। दूषी उसे एक पेज दिखाता है जहाँ पे वैन ने लिखा होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पिग बन जाएगा, और नीचे उसने अपने साइन भी किए हुए होते हैं। वैन शॉक्ड होकर उस पेज को पकड़ के देखने लगता है। दूषी बोलता है कि अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन बोल रहा होता है कि बस मुझे ये सॉन्ग कंप्लीट करने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। दूषी होके बोलता है कि इसका प्रूफ। वैन बोलता है कि मैं इस पे साइन करूंगा और वो उस पेज पे साइन कर देता है। प्रेजेंट में वो बोल रहा होता है कि मैं कल रात ड्रंक था,
तुम बहुत ज्यादा स्कीमी हो। दूषी बोलता है कि जब तक प्रॉब्लम हल नहीं हो जाती ये एक अच्छा तरीका था। वैन बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करोगे तो कोई भी तुम्हें लाइक नहीं करेगा। दूषी बोलता है कि मुझे कोई जरूरत भी नहीं है कि कोई और मुझे लाइक करे। तुमने कल गलती की थी इसलिए आज तुम्हें डबल ट्रेनिंग करनी होगी। वैन बोलता है हाँ। दूषी बोलता है क्यों, कोई प्रॉब्लम? वैन कुछ नहीं बोलता और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दूषी कल वाले किस के बारे में सोच के स्माइल करता है और यहीं पर ये सीन काट हो जाता है। उसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन बस स्टेशन पर होता है। उसका एक एयरबड नीचे गिर जाता है। दूषी वो एयरबड उठा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। दूषी बोलता है फ्रेंड ये तुम्हारा एयरबड। वैन एयरबड ले लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। दूषी बोलता है कि तुम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? वैन बोलता है ये सॉन्ग मैंने खुद लिखा है, क्या तुम सुनना चाहते हो? और अपना एयरबड उसकी तरफ कर देता है। दूषी बोलता है क्या मैं? और उससे वो एयरबड ले लेता है। दोनों ही बस स्टेशन पर बैठ के सॉन्ग सुन रहे होते हैं और दूषी सिर्फ वैन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। ओके, यहीं पे ये एपिसोड एंड होती है। ओके, बाय बाय।